एवरीवन, मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत सुना है। आपने भी बहुत सुना होगा, लेकिन कभी उनको पढ़ने का, उनको जानने का मौका नहीं मिला। लेकिन मेरे पास अब एक ऐसी बुक है जो स्वामी विवेकानंद के विभिन्न पहलुओं को बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। अगर आप भी स्वामी विवेकानंद को जानना चाहते हैं तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद बुक का नाम है और तुलसी साहित्य पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित की गई है। जो लेखक है वो है राजू राज। तो जो भी मैंने इस बुक में पढ़ा है मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें जानना चाहती थी। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बहुत सारे मेरे मित्रगण ऐसे होंगे जो उन्हें जानना और उनके बारे में सुनना चाहते होंगे, लेकिन नहीं मिला कभी सुनने को। तो आइए, ये आपकी मन की पीड़ा मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ। तो इसका जो पहला चैप्टर है उसमें स्वामी जी के जन्म और परिवार के बारे में बताया गया है। स्वामी जी जो थे वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता विश्वनाथ एक वकील थे और उनके जो परदादा थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। लेकिन जो उनके दादाजी थे वो इतना अच्छा नहीं कर पाए, या फिर यूं कहे कि धर्म के प्रति उनकी आस्था बहुत प्रगाढ़ हो गई, जिसकी वजह से वो धर्म अनुरागी हो गए थे। लेकिन जो उनके पिता थे विश्वनाथ जी, वो बहुत ही अच्छे एक वकील थे, और जो उनकी माता थी उनका नाम था भुवनेश्वरी देवी। ऐसा माना जाता है कि जो भुवनेश्वरी देवी है उनको 2 पुत्रियां थी, लेकिन उनके मन में पुत्र प्राप्ति का एक बहुत ज़्यादा चाह थी, अभिलाषा थी। तो एक दिन वो ऐसे ध्यानमग्न हो गई, इतनी ध्यानमग्न हो गई कि साक्षात शिव उनके सामने प्रकट हुए और एक शिशु के रूप में उनकी गोद में आकर बैठ गए। तो उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद जी हुए। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो स्वामी विवेकानंद है वो शिव की कृपा से ही उन्हें मिले हैं। और जो स्वामी विवेकानंद है उनका बचपन का नाम नरेंद्र था और प्यार से उन्हें बिल्ले कहा जाता था। ऐसा माना जाता है इस बुक में जो लिखा है उसके अनुसार, जितना मैं समझ पाई हूँ, कि जो स्वामी विवेकानंद है वो बहुत ज़्यादा साहसी और निडर थे। वो बहुत ज़्यादा साहसी थे। कहानी है कुछ उनके साहस की, ज़रूर सुनाएंगे अगले एपिसोड में।